हरे कृष्णा। सो आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान शंकर, भगवान श्री राम हनुमान जी की बड़ाई करते हुए चूकते नहीं हो। उनके मुख से बार बार हनुमान जी की बड़ाई करते ही बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हनुमान के समान कोई और भक्त नहीं? क्या हनुमान जी के समान कोई और बड़भागी नहीं? आज हम चर्चा करेंगे इसी टॉपिक पर। कहते हैं कि बड़े भाग मानुष सन पावा। इवन जो है भजहू रे मना करके सॉन्ग है, उसमें बताते हैं कि दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो भी मनुष्य जीवन प्राप्त किया है वो तो बड़े भाग्यशाली है ही हैं। उनके साथ साथ जो सत्संग से जुड़ गए हैं वो तो निश्चित रूप से ही बड़भागी हैं। और अगर सत्संग से जुड़ने के बाद कोई भगवान से जुड़ जाए, भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान का कथा, भगवान का धाम उसको अति प्रिय लगने लग जाए, तो बात ही क्या है। और साकार के भगवान श्री राम के प्रेम में डूब जाए कोई, तो फिर क्या बात है। और ऐसा तुलसीदास जी बताते हैं कि हम सब सेवक अति बड़भागी, यानी कि भगवान की सेवा में कोई लग जाता है तो उसको अति बड़भागी में जो है दर्जा दिया जाता है। अति बड़भागी जो है भगवान श्री राम के सेवा करते हुए, यानी कि वो तो भाग्यशाली है ही, जो सत्संग में जुड़ गया, जो भगवान मानुष्य जन्म पाया और सत्संग में जुड़ गया, वो तो बड़ा भाग्यशाली है ही है। साथ में उस भगवान श्री राम से अनुराग पैदा कर लिया, प्रेम पैदा कर लिया और उनकी राह पर चल दिया, उनकी उनके राह पर चल दिया। तो भगवान की ओर जो भी बढ़ते हैं, भगवान श्री राम के चरणों से जुड़ते हैं, तो वो जो है अति भाग्यशाली, अति भागी, अति बड़भागी। अब प्रश्न ये उठता है कि जो भगवान जिनकी तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं कि भगवान प्रसन्न होकर हमारे पास आते हैं, उसे क्या बोलेंगे? जैसे अगर आप ध्यान दें तो जो है अहिल्या माता, भगवान श्री राम अपना अयोध्या धाम छोड़कर कहाँ गए? जो है रास्ते में जाते हुए अहिल्या माता मिली। वो जड़ थी और उन्होंने अपना पैर से स्पर्श कर, तो जब अहिल्या को स्पर्श किया तो इनको तुलसीदास जी लिखते हैं अतिशय बड़भागी, यानी कि अति बड़भागी, अति बड़भागी। यहां पर अतिशय बड़भागी यानी भगवान स्वयं चलकर उनके पास आए, उनसे प्रसन्न होकर। कई बार अगर हम बात करें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, वो कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए कि भगवान स्वयं आए, भगवान खुद हमें देखने आए। भाई ये तो अच्छी बात है कि हम भगवान को देखने जा रहे हैं, तो उससे भी अच्छी बात क्या होगी कि हम कुछ ऐसा कार्य करें कि भगवान हमें देखने के लालुक हो जाए, उनके अंदर लालसा पैदा हो जाए कि कौन है भक्ति है कि नहीं। तो जो है ये चलता रहता है। अब कि भाई जो है अतिशय बड़भागी हो गया, अब क्या इससे भी कोई बड़भागी है क्या? जी हाँ। तो बात करते हैं जटायु की, जिन्होंने अपना प्राण दे दिया, अपना शरीर दे दिया भगवान श्री राम के कार्य में। तो जब भगवान श्री राम के कार्य में अपना शरीर दे दिया, तो इधर तो अहिल्या, भगवान ने जब स्पर्श किया अहिल्या को, तो वो अपने पति के धाम गई। और जब जटायु अपना प्राण दे दिए भगवान श्री राम के कार्य करते हुए, तो इनको तुरंत हरिपुर मिल गया, भगवान श्री राम का धाम मिल गया, साकेत धाम मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऐसे लोग हैं जैसे जटायु हैं, इनको परम बड़भागी बोलते हैं। तो हमने क्या चर्चा करी
कि जो है जो मनुष्य जीवन पाता है और सत्संग में जुड़ता है वो जो है बड़भागी है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सत्संग से जुड़ जाए तो निश्चित ही बड़ भाग्यशाली है। फिर जो है बात करें जो भगवान सत्संग से जुड़ने के बाद भगवान की तरफ चल पड़े, वो जो है अति बड़भागी। और भगवान स्वयं चल पड़े जिसके पीछे, वो अतिशय बड़भागी। और भगवान का कार्य करते हुए जो अपना शरीर त्याग दे, जैसे जटायु ने किया, वो परम बड़भागी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हनुमान जी किस श्रेणी में आते हैं, है कि नहीं? क्योंकि हमने सभी श्रेणियों को जो है चर्चा कर लिया, लेकिन हम हनुमान जी किस श्रेणी में आएंगे, आप में से कोई बता सकता है क्या? तो हनुमान जी तो शंकर जी बताते हैं, भगवान शंकर बताते हैं कि हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जैसा कोई भक्त नहीं, क्योंकि हम बड़े भाग्यशाली हैं, सत्संग जाते हैं, सत्संग में कहीं एक सत्संग में अटेंड कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन हनुमान जी जितनी भी कथाएं होती हैं, जहां जहां राम कथा होती रहती है, हर वो सत्संग अटेंड करते हैं। तो हम तो हमसे तो ज्यादा बड़े भाग्यशाली हुए, है कि नहीं? कि हम तो एक सत्संग अटेंड कर पा रहे हैं। वो जहां जहां सत्संग हो रहा है सब सत्संग में अटेंड करते हैं, जहां भी भगवान श्री राम की जो है चर्चा होती है। तो अगर हम बात करें कि हनुमान जी कैसे बड़भागी हुए बाकी अन्य से, तो हनुमान जी के बारे में बताते हैं कि जब श्री राम से पूछा गया कि भाई सभी को भेज दिया आपने अपने अयोध्यापुरी धाम से, उन्होंने सबको भेज दिया, लेकिन हनुमान जी को नहीं भेजा। तो लोगों ने पूछा कि हनुमान जी को क्यों नहीं भेजा? बोले सबका तो घर है, विभीषण का भी है, सुग्रीव का भी है, हनुमान जी का कोई घर ही नहीं तो उनको कहाँ भेजे? और इतना ही नहीं, दूसरी बात ये आती है, तो श्री राम जवाब देते हैं कि उनका मैं अभी कर्ज चुका नहीं पाया हूं, मैं अभी भी उनका ऋणी हूं। तो एक बार की बात है कि युगल सरकार श्री राम सीताराम राज दरबार में सिंहासन थे, सिंहासन पर विराजमान थे, और जैसे ही हनुमान जी मतलब भगवान श्री राम हनुमान जी की तरफ देखते थे, लेकिन हनुमान जी जब श्री राम की तरफ देखते तो श्री राम जो है सीता मैया की तरफ देखने लग जाते। तो ये एक्चुअली सीता मैया को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जब एकांत में जब समय मिला तो भगवान श्री राम से सीता माता ने पूछा कि ऐसा क्या है, क्यों आप जो है हनुमान जी जब भी आपकी तरफ देखते हैं तो आप उनकी तरफ जो है देख नहीं पाते, आप क्यों से आंख में आंख मिला नहीं पाते? तो श्री राम जी ने कहा कि हे जानकी, एक्चुअली मैं जब देखता हूं उनकी तरफ तो वात्सल्य रूप से, क्योंकि वो मानस पुत्र हैं, मानस पुत्र के रूप में मैं उनको समझता हूं। और लेकिन जब वो मेरी तरफ देखते हैं, हनुमान जी मेरी तरफ देखते हैं, तो मुझे याद आ जाता है कि इनका तो मैं अभी भी कर्जदार हूं, अभी मैं तुम्हारे कर्ज से पूर्ण नहीं हुआ हूं। और एक बात बताइए, किस कर्जदार की हिम्मत है कि वो अपने जिससे कर्ज लिया हो उसके आंख से आंख मिला सके? कोई कर सकता है क्या? तो यही हाल मेरा है। तो ऐसे हैं हमारे भगवान श्री राम। तो जो सीता माता ने पूछा कि भाई ये कब तक चलेगा? भाई एक दिन की बात हो तो चलो समझ में आता है, भाई हनुमान जी तो डेली दरबार में आएंगे, आप भी डेली दरबार में जाएंगे, तो जो है कुछ ना कुछ तो तरीका अपनाना पड़ेगा। तो भगवान श्री राम बोले मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं दूंगा क्या? तो मुझे कोई तरीका समझ में नहीं आता है कि मैं उनको क्या दूं, मेरे पास कोई ऐसा धन ही नहीं जिससे मैं ऋण हो सकूं उनके ऋण से। तो
तो सीता माता बोले कुछ नहीं दे सकते आप? बोले भगवान श्री राम बोले नहीं, मैं कुछ नहीं दे सकता। तो जो है सीता माता ने बोला भगवान श्री राम से कि ऐसा करो, आप यही लिख के दे दो, मतलब जो है लिख के दे दो कि जो है आप कुछ नहीं दे सकते। तो कि भाई ठीक है। तो दूसरे दिन जो है जब राज दरबार लगा, तो जब आए राज जब राज दरबार में आए और सीताराम जी बैठे, तो बड़े संकोचवश, क्योंकि लग तो रहा था कि कैसे दूं, कैसे मैं ये बताऊं कि भाई मैं कुछ नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी जो है बड़े प्रेम से बुलाया हनुमान जी को कि हे पवन सुत इधर आइए। तो हनुमान जी बड़े खुश हुए और पहुंचे भगवान श्री राम के पास। तो भगवान श्री राम ने उनको पत्र दिया। तो हनुमान जी बड़े संकोच में, बड़े उसमें आश्चर्य हो गए कि भाई ये पत्र में क्या है, पत्र क्यों दे रहे हैं? तो बोले प्रभु इस पत्र में क्या है ये बता दीजिए। तो बोले कि ऐसा है, मैंने सबको कुछ न कुछ दिया और सबके कारण तुम ही रहे। यानी कि विभीषण की बात करें तो जो है विभीषण को अपना पद मिला वहां लगा राजा का, तो वो भी आपकी वजह से। भाई बात करें किष्किंधा की, तो वहां पे भी आप ही की वजह से मिला, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं दे पाया। इसलिए मैं इस पत्र में यही लिखा है मैंने कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकता। मैंने सबको कुछ न कुछ पद दिया है, लेकिन आपको कुछ पद नहीं दे पाया। तो बोले हनुमान जी बोले कि हे भगवान श्री राम, लोगों को तो सिर्फ एक पद मिला, मुझे तो आपके दो दो पद मिले हैं आपकी सेवा करने के लिए। तो इसीलिए तुलसीदास जी बोलते हैं कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। सो तो हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के साथ है। तो भाई क्या था कि सबको दे दिया था, अंगद और हनुमान जी जो है सिर्फ रह गए थे। तो ये अंगद और हनुमान जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते थे कि हमें भगवान श्री राम की सेवा में हमें जो है अवसर मिला है अभी भी। तो जो है एक बार ऐसे ही अंगद चर्चा करने लग गए कि बोले मैं बहुत बड़भागी था कि राम जी की चरणों में सेवा कर रहा था आपके साथ, लेकिन अब तो मैं भी कह सकता हूं कि अब मैं भी इतना भाग्यशाली नहीं, आप ही जो है सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन उन्होंने एक विनती करी अंगद जी कि जब भी सामने वाली जगह खाली दिखाई दे जहां पे वो बैठते थे, तो और तब मुझे याद करके आप भगवान श्री राम को दंडवत प्रणाम करना, और एक बार नहीं 2 बार करना। और जब भगवान श्री राम पूछें कि 2 बार क्यों कर रहे हो, तो ये बताना कि एक तो मेरी तरफ से और एक अंगद की तरफ से। और जब ये प्रणाम भगवान स्वीकार कर लें, मेरे लिए बहुत ही, मैं अपने आप को बड़भागी समझूंगा। तो भगवान जब लीला अपना स्मरण कर रहे थे, तो हनुमान जी से पूछा कि भाई चलो, क्योंकि सरयू नदी में जो है भगवान अब साकेत धाम को जाने के लिए जो है तैयार हो गए। तो जो है हनुमान जी से पूछा कि भाई आप भी चलेंगे, आप भी चलिए। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं ऐसा करता हूं, मैं थोड़ा बाद में आऊंगा। तो आश्चर्यचकित हो गए भगवान श्री राम कि अरे बाद में आएंगे, बाद में क्यों आएंगे भाई? बोले साकेत में जहां आपका धाम है वहां पे राम कथा होती है क्या? तो बोले कि राम कथा क्या, मैं तो वहां खुद ही रहता हूं। तो बोले, तो हनुमान जी ने कहा कि आपकी राम कथा वहां नहीं होगी, इसीलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा।
तो बोले कब तक यहाँ रहोगे? बोले जब तक इस धरती पर जो है राम कथा होती रहेगी तब तक मैं यहाँ पे रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ राम कथा होगी वहाँ आप जरूर रहेंगे। क्योंकि आप खुद ही नारद मुनि को बताते हैं कि जहाँ जहाँ जो है उन यशगान होता है भगवान का, वहाँ वहाँ आप विराजते हैं। जहाँ जहाँ कीर्तन होता है भगवान, गुणगान होता है भगवान का, वहाँ आप विराजते हैं। आप वैकुंठ में नहीं विराजते। तो इसलिए मुझे पता है कि आप वहाँ रहोगे। कहने का मतलब ये है कि साकेत में आप रहो नहीं रहो, बट जहाँ आपका चर्चा होगा, जहाँ आपके जो है भगवान का कीर्तन होगा, भगवान नाम का यशगान होगा, वहाँ पे जरूर आप रहोगे। तो ये सुनकर भगवान श्री राम बोले, तभी तो कहते हैं कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी बताते हैं कि हनुमान जैसा कोई, उनके समान कोई दूसरा बड़भागी नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि भगवान के जैसा कोई, इसीलिए कहते हैं कि हनुमान जी जैसा कोई जो है उनके अन्य कोई बड़भागी नहीं है। तो हो सकता है मैं आप सभी को इस चीज को समझाने में अपना जो मेरा प्रयास रहा है आप समझ गए होंगे। आपका कोई प्रश्न हो तो आप नीचे लिख सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो हम ये संडे सत्संग सीरीज चलाएंगे और महीने में हम ट्राई करेंगे जितनी सत्संग सीरीज कर सकें, जितने संडेज को वो हम करेंगे और अपलोड करते रहेंगे। आपको अच्छा लगे आप जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। हरे कृष्णा।